हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो आज का टॉपिक है सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ पीएचपी का जो सिंटेक्स है और जो कोड स्ट्रक्चर है वो किस तरह से तैयार करते हैं कोड स्ट्रक्चर, और इसका सिंटेक्स क्या है वो मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टाइटल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड पीएचपी सिंटेक्स। तो यहाँ पे है अ पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट्स विथ द पीएचपी स्टार्ट टैग ये है एंड एंड विद द टैग ये टैग आपको याद रखना पड़ेगा, और ये एंड का टैग है। अगर आप यहाँ ये ओपनिंग टैग भी इसको हम बोलते हैं पीएचपी का, और ये क्लोजिंग टैग। आप जब भी पीएचपी में कोडिंग कीजिएगा तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और ये एंड करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको एरर आ जाएंगे। जब भी आप कोड कीजिएगा तो ये दोनों सिंटेक्स हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे ओपनिंग हम इस तरह से करते हैं और एंडिंग टैग का इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ हम सेमी कॉलम लिए हुए हैं हमने। ठीक है, एवरी पीएचपी स्टेटमेंट्स एंड विथ अ सेमी कॉलम। जब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है तो इसके बीच में आप जैसे कोई भी चीज़ इक्को करवाइएगा या प्रिंट करवाइएगा तो आपको सेमी कॉलम से आपको उसको उस लाइन को बंद करना होगा, नहीं तो उसमें भी एरर आएगा आपको। मैं इसका एग्जांपल आपको आने वाले आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पीएचपी फाइल इज .php। ठीक है, इसका जो .php है वो PHP का फाइल एक्सटेंशन है। जैसे आप कोई भी फाइल अपने पीसी में सेव कीजिएगा, जो आपकी साइट जहाँ पे भी बनाइएगा, आप जैसे जैम्प पे बनाइएगा और बैम पे बनाइएगा, तो अपने फोल्डर में जैसे इंडेक्स या फिर अपने नाम से या किसी भी नाम से जब भी आप फाइल सेव कीजिएगा तो उसका एक्सटेंशन आपको ये रखना ज़रूरी है, .php। ठीक है, A PHP file normally contains HTML tags and some PHP scripting code। नॉर्मल PHP फाइल में हम HTML का टैग यूज करते हैं और उसमें PHP का स्क्रिप्ट यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया है कि किस तरह से PHP का बेसिक कोड जो होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ पे आप देखिएगा एग्जांपल में हमने स्टार्टिंग PHP का टैग यूज किया है और यहाँ पे हमने एंडिंग यूज किया है, एंड का टैग यूज किया है PHP का, और बीच में हमने कुछ कोड लिखे हैं जो हम इक्को करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा /सम कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। ये जो डबल कोस्ट है यहाँ पे हमने लिखा है सम कोड टू बी एक्सिक्यूटेड। यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड इक्को करवाया है, तो उसी के बारे में लिखा है कि हमने कुछ कोड हम एक्सिक्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो ये जो डबल सेमी कॉलम आपको लग रहा है ये कमेंट होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इक्को हमने करवाया हुआ है। इक्को और प्रिंट ये दो जो चीज़ हैं, दो फंक्शन हैं, वो मैं आने वाले आपको उसमें बताऊँगा, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इक्को और प्रिंट होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, बेसिक एग्जांपल PHP का स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, डबल सेमी कॉलम में हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारे वेब ब्राउज़र पे नहीं दिखेगा, ये सिर्फ कोड में दिखेगा। और यहाँ पे इक्को हम करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेमी कॉलम से इसको बंद किया है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया
एवरी PHP स्टेटमेंट एंड विथ अ सेमी कॉलम। ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा द आउटपुट विल बी इन द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो हमें इस तरह से आउटपुट हमारे ब्राउज़र पे, वेब ब्राउज़र पे ये जनरेट करके देगा। ठीक है, द आउटपुट विल बी द टेक्स्ट, द आउटपुट विल बी इन द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन द वेब पेज। ठीक है, यहाँ पे है PHP का कमेंट्स, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, डबल जो स्लैश आ रही थी, वो सब कमेंट्स के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे है अ कमेंट इज सिंपली टेक्स्ट दैट इज इग्नोर्ड बाय द PHP इंजन। जो ये कमेंट है वो टेक्स्ट को इग्नोर करता है, वो सिर्फ हम कोड में देख सकते हैं, ना कि वेब ब्राउज़र में देख सकते हैं जहाँ पे हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, द पर्पस ऑफ कमेंट्स इज टू मेक अ कोड मोर रीडेबल। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि हम कोड को रीड कर सकते हैं कि ये जो कोड हमने यूज किया है इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वो हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं अपने फाइल में, अपने वेबसाइट में। ठीक है, इट में हेल्प अदर डेवलपर। ठीक है, जैसे आपने कोई कोड बना दिया, जैसे आपने लिख दिया है इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो हमने कमेंट लिया है यहाँ पे, ये जो है दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, ये जो लिखा है हमने, ये दूसरे डेवलपर को पता चलेगा, उसको हेल्प होगी कि ये कोड हम इस मैसेज के अकॉर्डिंग जो भी है, जो भी मैसेज हम वहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ऊपर में कोड में लिखेंगे, तो वो जो मैसेज होगा वो दूसरे डेवलपर को हेल्प करेगा कि ये कोड हम इसलिए इस फाइल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, इट में हेल्प अदर डेवलपर या और यू इन द फ्यूचर व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड। ये आपको भी हेल्प करेगा इन फ्यूचर, जब आप सोर्स कोड को आप देखिएगा, एडिट कीजिएगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वेयर ट्राइंग टू डू विद द PHP। जो आपने जो भी ट्राई किया था पहले, ठीक है, वो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं सोर्स कोड में कमेंट के हिसाब से। ठीक है, PHP सपोर्ट सिंगल लाइन एज वेल एज मल्टीपल लाइन कमेंट्स। दो तरह के कमेंट यहाँ पे दिया गया है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। मैं इसका डिफरेंस आपको नीचे आने वाले उसमें बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट आइदर स्टार्ट द लाइन विद आइदर टू स्लैश। ये जो डबल स्लैश है, डबल स्लैश जो है वो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या हैश सिंबल, ये जो हैश होती है वो भी सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, डबल स्लैश और हैश। ठीक है, हाउ एवर टू राइट मल्टीपल लाइन कमेंट्स स्टार्ट द कमेंट विथ अ स्लैश followed by asterisk and end the comment with an asterisk followed by slash like this। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिया है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। मल्टीपल लाइन कमेंट्स में क्या होती है, आपके पास चार लाइन का कोई कमेंट आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें ये स्टार्टिंग का होता है, ये टैग स्टार्टिंग का होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए, और ये एंडिंग का होता है। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल में आपको नीचे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में है, यहाँ पे देखिए आप PHP स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे टैग एंड हो रहा है, स्लैश स्लैश डबल स्लैश जो यहाँ पे लिया है टू स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट, या हैश दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट करते हैं। इन फ्यूचर आप इसे यूज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे डेवलपर के लिए भी आप ये अपने कोड में रख सकते हैं। मल्टीपल लाइन में देखिएगा, यहाँ पे मैंने दिया था ये ओपनिंग का है एस्ट्रिक्स, और ये स्लैश जो है एंडिंग का है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है ओपनिंग का जो टैग है, यहाँ पे सिंबल है, वो हमने यूज किया है। दिस इज द मल्टीपल लाइन कमेंट ब्लॉक डैट स्पैन्स अक्रॉस मोर देन वन लाइन। बहुत सारे लाइन के लिए हम ये चीज़ यूज करते हैं, ओपनिंग और एंडिंग सिंबल। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है PHP केस सेंसिटिविटी। ठीक है, केस सेंसिटिविटी मतलब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि
हिंदी में बताता हूँ मैं आपको, जैसे को तैसा। अगर आप कैपिटल में ए लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट भी कैपिटल में ए आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी वेरिएबल को, जैसे मैं अब यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हूँ, डॉलर कलर, डॉलर कलर, कलर का सी बड़ा है, इसमें सारे स्मॉल्स हैं और इसमें सारे कैपिटल्स हैं। तो ये केस सेंसिटिव के लिए मैंने ये तीनों अलग अलग यूज किया है। इसमें जो भी हमारा डाटा होगा, अगर हम ये प्रिंट करवाएंगे तभी ये मिलेगा। इसमें हम अगर जो ओ है उसको मैं कैपिटल कर दूंगा तो वो हमें प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो वही है, वेरिएबल्स नेम इन PHP आर केस सेंसिटिव एज द रिजल्ट द वेरिएबल डॉलर कलर। ये जो डॉलर है, डॉलर जो होती है वो वेरिएबल का निशान होता है, वेरिएबल का साइन होता है, ठीक है। कोई भी आप वेरिएबल यूज कीजिएगा तो उससे पहले आपको डॉलर यूज करना होगा, ठीक है। डॉलर कलर में सी कैपिटल एंड डॉलर कलर में ऑल लेटर कैपिटल और ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। मैं तीनों का एग्जांपल यहाँ पे आपको दे के बताया हूँ कि ये किस तरह से यूज होता है। यहाँ पे मैंने ओपनिंग कर लिया PHP का, ओपन टैग लगा दिया। यहाँ पे मैं कमेंट में भी लिख दिया असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉलर कलर इक्वल टू ब्लू, डॉलर कलर इक्वल टू रेड, डॉलर कलर इक्वल टू ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ट्राई टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यू, यहाँ पे हमने लिखा है इको द कलर ऑफ द स्काई इज कलर, इको द कलर ऑफ द सन इज कलर। मतलब ये जो तीनों है वो डिफरेंट है, ठीक है। मैं अब इसको आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। इस कोड को हम किस तरह से वेब ब्राउज़र में यूज करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम किस तरह से आउटपुट गेन करेंगे वो मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर नोटपैड प्लस प्लस पे। तो यहाँ पे देखिए हमने जैम्प के अंदर, htdocs के अंदर हमने एक अपना वेबसाइट का नाम लिया हुआ है लर्न PHP, ठीक है। इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट किए हैं codex.edu.php का। इसका टाइप आप देखिएगा PHP एक्सटेंशन में आ रहा है, ठीक है। codex.edu हमने उसका फाइल का नाम रखा है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट करता हूँ अपने नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में हमने एडिट कर लिया। यहाँ पे ये कोड अब मैंने लिख दिया है पहले से, ठीक है। वहाँ पे आप देखिएगा कि एंडिंग जैसे ओपनिंग टैग कीजिएगा तो वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन लेआउट आएगा। जब आप लाइव कीजिएगा अपने खुद के PC में भी कीजिएगा, नोटपैड यूज कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से इसका डिजाइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलर ब्लू, कलर का सी कैपिटल, रेड, कलर का ऑल लेटर कैपिटल, ग्रीन। यहाँ पे हम तीनों को इको करवा रहे हैं, अलग अलग इको करवा रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर दिया Ctrl+S करके। उसके बाद हम चलते हैं वेब ब्राउज़र पे। हम यहाँ पे क्रोम यूज कर रहे हैं तो क्रोम पे हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है लोकल होस्ट लर्न PHP हमारा फोल्डर का नाम है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये फाइल क्रिएट किया है तो यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा codex.edu.php का एक फ़ाइल दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम अब इसको ओपन करते हैं और रिजल्ट में देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है द फर्स्ट लाइन में आ रहा है द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द कलर ऑफ सन इज रेड, द कलर ऑफ ट्री इज ग्रीन। ये तीनों हमने अलग अलग वेरिएबल में लिया हुआ था। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट लाइन में आ रहा है द कलर ऑफ स्काई इज कलर ब्लू, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑल लेटर स्मॉल में लिया हुआ है तो ये हमें ब्लू वाला प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा देके कुछ और भी लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। और इसको
हम यहाँ से सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ब्राउज़र पे, तो ये ब्लू के बगल में कॉमा के साथ और भी कुछ आ जाएगा, बाकी ये 2 के नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कॉमा ABCD जो मैंने अभी लेके दिखा वो यहाँ पे आ गया है। इसको हम Ctrl Z करके रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिएगा कैपिटल सी में यहाँ पे जो सन का है वो आएगा रेड। तो यहाँ पे आप देखिएगा सन का आ रहा है यहाँ पे रेड। तो ये डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव, कि जो हम वेरिएबल में लेंगे वही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका लाइव एग्जांपल बना के दिखाया अपने Notepad++ पे और वेब ब्राउज़र पे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसमें मैंने आपको बताया दोस्तों कि PHP में सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर हम किस तरह से करते हैं। वो मैंने आपको बताया कि सिंटेक्स क्या है, उसका कोड का स्ट्रक्चर कैसे है, किस तरह से ये वर्क करता है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल ही बता के दिखाया आपको अपने वेब ब्राउज़र से और नोटपैड से। तो आज का टॉपिक था सिंटेक्स और कोड स्ट्रक्चर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।